यूएसए में फुली पेड इंटर्नशिप चाहिए, वो भी बैचलर्स लेवल पे, बगैर आइट्स और बगैर किसी एप्लीकेशन फीस के। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलपीआई समर इंटर्नशिप के बारे में, जो कि बैचलर्स लेवल पे यूएसए में फुली पेड इंटर्नशिप है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ना आपको आइट्स की जरूरत है और ना ही कोई एप्लीकेशन फी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इस इंटर्नशिप पे कैसे अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अंदर कोई भी स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं एलपीआई समर इंटर्नशिप यूएसए 2025 के बारे में, जो कि बैचलर स्टूडेंट के लिए फुली फंडेड इंटर्नशिप जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे डिग्री लेवल की अगर बात करें तो वो बैचलर्स है, होस्ट कंट्री जो वो यूएसए है, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वो लुनार एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूट यूएसए है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 12 दिसंबर 2024 जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली और चाइना की कंफर्म स्कॉलरशिप अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम आपको इटली में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, चाइना में बैचलर, मास्टर, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपको सिक्योर करके देंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप चाहता हो तो वो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करे। इंटर्नशिप बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये एक फुली पेड इंटर्नशिप है, जिसमें जो है वो आपको $8,000 जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा। हाउसिंग एंड ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो आपको सारे के सारे इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो $500 जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अलग से मिलेंगे, जो कि आपने अपनी टिकट के लिए लेके जाने हैं। मतलब कि अगर आपकी टिकट फर्ज करने के 1000 यूएसडी की आएगी तो उसमें जो है वो आपको $500 की जो है वो कंपनसेशन भी मिलेगी। उसके अलावा जो है वो आपको अप टू 1500 फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट ऑथर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑथर के तौर पे एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाते हैं इस इंटर्नशिप के लिए तो आपको जो है वो 1500 यूएसडी इसके लिए मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो है वो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स जो है वो किसी भी नेशनैलिटी के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी इनरोल्ड फुल टाइम इंजीनियरिंग प्रोग्राम और रिलेटेड फील्ड और एनी फिजिकल और नेचुरल साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी नेचुरल साइंस और इस इन फील्ड्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के, वो यहाँ पे सारे अप्लाई कर सकते हैं। एनी एप्लीकेशन ऑफ रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर डिसेबिलिटी इज वेलकम। ठीक है, मतलब कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो कैंडिडेट्स के पास जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए स्पेस और प्लानिटरी साइंस का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो यूरोपास का सीवी यहाँ पे चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास अपनी होनी चाहिए। आपके पास जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए और 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आप उस फॉर्म में से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है वो आप पेमेंट करके अपनी स्लिप यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपके पास सीवी अपनी कोई पुरानी है तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके साथ आप इस फॉर्म का सबमिट करेंगे। मेरी टीम आपकी पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद फौरन आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे। अब अगर बात करें अप्लाई प्रोसीजर की तो सिंपली जो है वो आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, जैसा कि आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आपने सिंपली एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, अपनी डिटेल्स पुट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपने यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना है। एट द एंड आपको जो है यहाँ पे अप्लाई हेयर की हेडिंग नजर आएगी। उसके साथ ही यहाँ पे बटन गिवन है अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक। आपने जब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे, क्लिक है टू अप्लाई थ्रू अस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आप अपनी डिटेल्स पुट करें, अपनी डिग्री चूज करें, किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना है उसको चूज करें, अपना जो है वो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें और यहाँ पे एट द एंड अपनी पेमेंट करें, फाइल अपनी जो है वो रिसिप्ट अटैच करें और अपना फॉर्म सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी, आपकी पेमेंट वेरीफाई करेगी और देन आपका स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर
देंगे। यहाँ पे जब आपने अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा LPI साइंस का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 के लिए जो वो ये इंटर्नशिप ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी बात की गई थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, वो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे। अगर आपके पास अपने इंस्टीट्यूट का ईमेल है तो वो यहाँ पे लिख दें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, सेकंड मोबाइल नंबर लिखें, अपना एड्रेस लिखें, अपनी सिटी वगैरह के बारे में लिखें, अपनी कंट्री लिखें। उसके बाद जो वो एड्रेस ड्यूरिंग द स्कूल सेमेस्टर, ठीक है। वो कह रहा है कि आप जो है वो इज योर एड्रेस ड्यूरिंग द स्कूल सेमेस्टर एज द सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, तो आप उसको सिंपली यस कर दें। उसके बाद कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, वी प्लान टू ऑफर इन पर्सन इंटर्नशिप इन 2025। कह रहा है कि हमारा जो प्लान है वो इन पर्सन आपको इंटर्नशिप के लिए 2025 में बुलाने का है। टू पार्टिसिपेट इन द समर प्रोग्राम यू विल नीड टू कंप्लाई विद द कोविड-19, ठीक है। तो इसको आप जो है यस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि डू यू हैव एस्टैब्लिश सोशल सिक्योरिटी नंबर इन USA, तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि डू यू फोरसी एनी एब्सेंसेस ड्यूरिंग पीरियड जून 2 से अगस्त 2025 तक, मतलब कि आप इन दिनों में किसी भी जो है वो गैर हाजिरी, मतलब कि आपकी कोई हॉलीडे कोई इस तरह से नहीं है, तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि इफ यू सिलेक्टेड यू विल रिक्वायर टू डू फोन इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपने अपना जो है इंटरव्यू देना है, जो कि आप जो है वो ऑनलाइन देंगे। उसका जो है वो कह रहा है कि विल बी बिटवीन 8 AM to 6 PM US सेंट्रल टाइम, ठीक है। कह रहा है कि आप इस जो है वो अपना प्रेफर्ड टाइम बता दें कि आप जो है वो किस टाइम जो है वो ये इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो वो आपने अपना लिख देना। उसके बाद कह रहा है कि आपका टाइम जोन क्या है, तो आपने यहाँ से जो है वो अपना चूज कर देना। आई थिंक सो एशिया में जो है वो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। एशिया में जो है वो आपको पाकिस्तान ST यहाँ से तो ऊपर ही होगा पाकिस्तान, ठीक है। वो आप अपना यहाँ से चूज करेंगे। ये रहा P, यहाँ पे आपको पाकिस्तान नहीं मिला, तो अब यहाँ पे अपना जो है वो अपना टाइम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। आई थिंक सो यहाँ पे होना तो चाहिए पाकिस्तान के रिलेटेड, इस्तांबुल, जकार्ता, गाजा, ठीक है। ये रहा कराची, ठीक है। तो आप इसको चूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ यू सिलेक्टेड विल यू बी ड्राइविंग योर ओन व्हीकल, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप सिलेक्ट होते तो आप इसको जो है वो अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे या किसी के साथ आएंगे, तो आप इसको नो कर दें। अगर आपके पास लाइसेंस है तो डेफिनेटली आप इसको यस कर सकते हैं, अभी फिलहाल नो कर दें। उसके बाद कह रहे हैं अपनी जो है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप करंटली पढ़ रहे हो वो लिखें, अपनी क्लास लिखें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अपने ग्रेड पॉइंट लिखें, आपकी GPA क्या, अपना मेजर चूज करें, अपने स्प्रिंग सेमेस्टर की एंडिंग डेट लिखें, ठीक है, कि आपका स्प्रिंग सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो अपने 10 हफ्तों के लिए 2.5 महीनों के लिए जाना है। तो उसके लिए जो वो आप अपनी डेट जो है वो उनको बता दें कि आपका जो है स्प्रिंग सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल अंडर ग्रेजुएट क्रेडिट आवर्स आपने कितने अर्न कर लिए वो यहाँ पे लिखे, मतलब कि मिनिमम आपने 50 तो जो है वो किए हो। बैचलर्स की डिग्री में जो है वो आई थिंक सो 130 होते हैं, तो अगर आपने 2 से 3 सेमेस्टर्स अपने क्लियर कर लिए तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। हैव यू अप्लाइड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट स्कूल, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने जो वो अपना ग्रेजुएट स्कूल, तो मतलब कि आपने मास्टर्स के लिए अपना एडमिशन अप्लाई किया कि नहीं। अगर आपने किया तो वो बता दें, अगर आपने अभी तक नहीं किया, मतलब कि अभी अगर आप 7th 8th सेमेस्टर में नहीं हो तो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा, तो आप इसको नो कर दें। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने यहाँ पे बताएं कि आपको जो है वो किस चीज में आगे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आप मतलब कि जैसे कि आपको पहले बताया था कि आपका जो वो स्पेस के रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने 3 इंटरेस्ट बताएंगे। उसके बाद जो है वो आप अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप अपना प्लीज प्रोवाइड अ बायोग्राफिकल स्केच, वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एकेडमिक गोल्स, करियर प्लान, साइंटिफिक रिसर्च इंटरेस्ट, उसके बारे में लिखेंगे। अपनी समरी यहाँ पे लिखेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिलेटेड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा कि इंग्लिश रेफरेंस कह रहा है कि इज योर इंग्लिश योर नेटिव लैंग्वेज, आप अगर इसको यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि IELTS और TOEFL अपलोड करें। अगर आपके पास IELTS और TOEFL नहीं है देन यू कैन रिक्वेस्ट एन इंग्लिश रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। यहाँ पे आप अपने प्रोफेसर का नेम लिखें, उसका ईमेल एड्रेस लिखें, यहाँ से उसको ऑटोमेटिकली लिंक चला जाएगा कि वो आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करें। देन जो है वो आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, जिसमें जो है वो उन्होंने इसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे लिखी है। आप अपने प्रोफेसर का नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सेकंड का नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, थर्ड का नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, तो आप यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है सिटीजनशिप, आर यू US सिटीजन, तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि बर्थ कंट्री अपनी बताएं कौन सी है, तो यहाँ से आप अपना पाकिस्तान चूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो बर्थ प्रोविंस बता दें, पंजाब, सिटी लिखें अपनी। फर्स्ट सिटीजनशिप जो है वो आपकी पाकिस्तान ही आ जाएगी, फर्स्ट और लास्ट यही है, अल्लाह खैर करे। उसके बाद जो है वो आपने लिखना है कि आर यू आर लॉफुल, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस इन USA, आपने इसको नो कर देना। आर यू करंटली इन US, आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि हैव यू एवर बीन ऑन J1 शॉर्ट टर्म स्कॉलर स्टेटस बिफोर, आपने इसको भी नो कर देना। डू यू हैव अ करंट पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर एनी अदर स्टेटस, इसको भी नो कर देना। डू यू हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, आपने इसको भी नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है वो यहाँ पे अपनी जो है डिटेल्स देंगे, जेंडर प्रोनाउंस अपना जो भी आप अपना मिस, मिसेज, मिस्टर जो भी लिखना चाहें वो लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना जो वो आर यू
हिस्पैनिक और लेटिनो, ठीक है, इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, सिलेक्ट वन ऑफ द वन और मोर फॉलोइंग रेसेस, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको एशियन को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूएस वेटरनरी स्टेटस, इसको नॉट अ वेटरनरी कर दें। उसके बाद क्या रहेगा, डिसेबिलिटी स्टेटस, इसको जो है वो नो कर दें। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देने हैं और एट द एंड यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये था एक ओवरव्यू कि आपने एलपीआई इंटर्नशिप अमेरिका के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी वीडियो पे कमेंट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप इंटर्नशिप की डिटेल्स आए तो आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।